को बर्बाद ना करो। ये जल की बर्बादी कुछ ही दिन में पता लग जाएगा, पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। मैं क्या बताऊं कि एक समुद्र के किनारे में अमेरिका में गया, अटलांटिक सिटी उसका नाम। एक होटल में रुकने का जब मौका मिला तो उस होटल के बाथरूम में गया तो उसकी टूटी के ऊपर पहले ही कागज लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि पानी को बर्बाद ना कीजिए। मैं दिमाग में आई बात, आज से काफी साल पहले की बात, 5-10 साल हो गए। मैंने सोचा वह समुद्र के किनारे पे शहर बसा हुआ है, पूरा समुद्र के किनारे, प्रशांत महासागर के किनारे पे है, इसलिए उसका नाम अटलांटिक सिटी भी है। क्यों अटलांटिक, समुद्र का नाम अटलांटिक सिटी उसका हो गया, उसके किनारे पे है। लेकिन जब मैंने ये बात देखी, मैं फिर भी पानी की कमी, लेकिन समुद्र का पानी पीने लायक नहीं है, बहुत कड़वा पानी है, पीने का पानी अलग ही है। तो उस पानी का संरक्षण नहीं करोगे, समुद्र भी, पूरी सृष्टि की रचना 5 तत्व की है, पृथ्वी की है, जल की है, वायु, अग्नि और आकाश। और जब पैदाइश हुई थी तो आकाश से वायु पैदा हुई थी, वायु से अग्नि पैदा हुई थी, और अग्नि, वायु से अग्नि और अग्नि से पृथ्वी और जल, वायु अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। और जब विनाश होता है तो पृथ्वी को जल बर्बाद करेगा, कभी भी देख लेना। आज जगह जगह सुनामी, जो समुद्र अपना उग्र रूप धारण करता है तो सभ्यताओं का विनाश करता है, मिट्टी को अपने अंदर समा लेता है। जब भी महाप्रलय सृष्टि पे आई है, उसका पृथ्वी को जल तत्व खत्म करता है, जल तत्व को अग्नि तत्व और अग्नि को वायु, और वायु जाके आकाश में समा जाती है, और यही महाप्रलय होती है। इसलिए अगर धीरे धीरे करके हम ये काम करते जा रहे हैं, इन चीजों को जब बर्बाद करते जा रहे हैं, जल का नाश करते जाएंगे, वो किसी न किसी रूप में, प्रकृति का तो नियम है, एक जगह से बिगड़ती है दूसरी जगह से बढ़ती जाती है। यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता प्रकृति में, एक कितने जीव मरते हैं उससे ज्यादा जीव पैदा होते हैं, यहां पे खत्म होते हैं दूसरी जगह पैदा हो रहे हैं। ये तो एक प्रकृति का करवट लेने जैसा तरीका है, लेकिन परमात्मा ने इंसान को समझ दे के भेजा है, उसको कहा है कि प्रकृति के साथ संतुलन और तालमेल बना के इंसान अगर इसको अच्छा बनाएगा तो अच्छा होगा, इसका हमारे लिए भी अच्छा होगा, दूसरे जीवों के लिए भी अच्छा होगा, आने वाली सभ्यता के लिए भी वो अच्छा, गुणकारी, लाभकारी और उनको जीवन प्रदायक होगा। प्रेमियों, संतों के सत्संग में जाके जो भी चीज मिलती है, हर प्रकार की चीज मिलेगी, सामाजिक जीवन के सुधार की मिलेगी, आत्मिक सुधार की मिलेगी, जीवन को बनाने की मिलेगी, प्रकृति से संबंध मिलेगी, पाप बुराई से बचने की मिलेगी, और जो चीज हमारे पास हैं उनको किस चीज में लगाने से हमें लाभ होगा वो चीज मिलेगी। सारी चीजों पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश सबको मिलेगा, इसलिए सबकी पूर्ति करने वाला होता है। और सत्संग से जाके भी जो इंसान अपने पल्ले कुछ बांध के नहीं लेके जाता है तो उसको, तो मैं कहता हूं, पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। जब भी जाओ संतों के दरबार में अपनी झोली फैला के जाओ और उसको भर के लेके आओ। यहां वो इंसान लेके जाता है जो अपनी गर्दन झुका के आता है, जो नह के आता है, जो झुक के आता है, संतों के पास सब कुछ रहता है, लेकिन जो अकड़ के साथ आता है ना, अकड़ के साथ तो जो मिलता है वही मिलता है। अकड़ किसी की रही नहीं, कभी नहीं रही। संतों के पास जाओ नीमा होके, नानक साहब ने कहा, नानक नीवा जो चले लगे न तत्ती वायु, नानक नीचा होए रहो जैसे नन्ही दूब और घास सब जड़ जाएगी दूब खूब की खूब। जो नीचा होके चलता है, नम्र होके चलता है, दीन निर्बल गरीब होके चलता है, उसको सब कुछ मिलता है, और जो अकड़ के चलता है उसको, अकड़ वाले को जो मिलेगा वही मिलता है। एक बार एक गुरु और चेला जा रहे थे, दोनों कहने लगा चेला कि गुरुजी कोई उपदेश करो, टाइम भी कट जाएगा और मुझे कोई ज्ञान की बात मिलेगी। बोला बेटा ज्ञान की बात क्या, मैं तो हमेशा ही करता रहता हूँ। संत महात्माओं के बोलने में, मजाक में, हंसने में, खाने में, पीने में, व्यवहार में हमेशा जीव की बेहतरी का काम होता रहता है, लेकिन लेता कौन है? जिसकी जो तासीर होती है वही लेता है। पृथ्वी के अंदर
ईख का गंडा बोते हो मीठा रस लेता है, संतरा बोते हो थोड़ा खटास भी लेता है मीठा, अंगूर कैसे मीठे होते हैं, टमाटर कैसी खटास लेता है। जितनी चीज बोई जाती हैं एक ही एकड़ जमीन में, तुम सारी चीज बो के देखो, कोई मिठास वाली, कोई खटास वाली, कोई कड़वी, कोई कैसी, कोई नींबू, तो सब की सब नींबू मिर्च ईख सब की सब तासीर वही जमीन दे देगी। जहां भी कोई ऐसा काम होने अकड़े नहीं ना कुछ बने, बोला उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बोला ठीक है गुरुजी। नया नया चेला था, थोड़े दिन हुए थे, देख लिए, रास्ते में थक गए तो एक बगीचा था, उसमें एक कमरा था, दो तीन कमरे थे, चारपाई डली हुई थी, बोला विश्राम कर लें। या यूं कहो कि शिक्षा देने के लिए बात है, या यूं कहो कि गुरु में वो ताकत थी, उसने रचना रच के देखा कि चेले ने कितनी इस बात को अपनाया है। एक कमरे में था, बोला इस पे तू विश्राम कर ले, चारपाई थी, दूसरी पे खुद विश्राम करने लग गया दूसरे कमरे में। इतनी देर में कहते हो राजा के लिए बनाया गया था, राजा आया, राजा के सिपाहियों ने देखा तो सोया पड़ा है वहां पर। बोले ओए खड़ा हो। अब राजा में बादशाहों में अकड़ होती है, लेकिन संतों के आगे कौन चीज बादशाही, संतों के आगे बादशाही नहीं होती। वो दुनियादारी के बादशाह होते हैं, वो मन के बादशाह होते हैं। दुनियादारी के बादशाह के पास कुछ नहीं होता, मन के बादशाह के पास सब कुछ होता है। उसके बाद संकल्प सिद्धि, विचार की सिद्धि, दृष्टि की सिद्धि, संकल्प की सिद्धि होती है। जिस पर दृष्टि डाल दे, जिस पर नजर डाल दे, उसको बज्जर बना देते हैं, मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, भिखारी को बादशाह बना देते हैं, नीम को चंदन का पेड़ बना देते हैं, कुर्डी को महल बना सकते हैं, तिल को ताड़ बना देंगे। ताकत है, लेकिन क्या करेंगे, इन चीजों में अपनी ताकत नहीं खोते। चेला था, सिपाहियों ने बोले भाई खड़ा हो, तू कौन है, रोब में थे, सरकारी सिपाही, फिर राजा के, धमकाया। वो खड़ा होया, नींद से उठा था, बोला कौन है, बोला कि मैं महात्मा हूं। बोला अरे कैसा महात्मा, लगाओ इसके, दो चार चपेट लगाई, बाहर फेंक दिया, रोंदा कुरलांदा बाहर चला गया। फिर पहुंचे गुरु वाले चेले में, देखा मेरी तरह सफेद दाढ़ी थी, बूढ़ा था बेचारा, उनके पेड़ बजते ही पहले ही उठ गया, खड़ा हो गया। बोला कौन है तुम, तुझे पता नहीं राजा। बोला भाई थका हुआ था मैं तो विश्राम, इतनी देर में आ गया राजा। बोला अरे बोला बूढ़ा फकीर है ये, मत कुछ कहना। बादशाह ने सलाम करी, उनने भी सलाम करी। बाहर गया तो चेला रोंदा मिला, बोला क्या बात है, ने बोला जी मेरे तो मारी। बोला क्यों मारी भाई, कुछ ने बना होगा। तो उन्होंने बोला ना जी मैं तो कुछ नहीं बना। वो पूछे, बोले कि कौन है, बोला मैं बोला महात्मा। ने बोला महात्मा बन गया तू, और क्या होगा, महात्मा जो महान होता है वो होता है, तू कैसा महात्मा। ने बोला मेरे को तो सलाम करके गए, मेरे कुछ नहीं बोले, मैं कुछ नहीं बोला। मैं बोला भाई थका हुआ था, मैं तो आराम करने लग गया था। बोला जाओ महात्मा जी कोई। बोला मेरे को तो महात्मा बना के, तेरे महात्मा होते हुए भी वो क्या बना के। तो इसलिए प्रेमियों कुछ बनना नहीं चाहिए, दीन गरीब होके जाओगे, बादशाह बन के आओगे। अकड़ करके आओगे ना, नजरों से गिर जाओगे, और जो नजर से गिर जाता है उसके पल्ले कुछ नहीं होता। अपने मन में कुछ भी बनो, लेकिन जो उनकी नजर से गिर गया तो गिर गया। संतों के पास जाओ, मन के अंदर ख्यालात लेके जाओ कि मेरे ऐब निकालना सतगुरु, मुझे अच्छे गुण देना, मैं अज्ञानी हूं मुझे समझ देना, मेरे गुनाह बख्शना, पापी हूं क्योंकि अज्ञानवश मैंने बहुत पाप किए हैं। ऐसा कोई नहीं है, सब से होते हैं, लेकिन जो आदमी सच्चे दिल से तौबा कर लेता बख्श दिया जाता है। तो सबको आशीर्वाद। राधा नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम
स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी